फर्जी मुकदमा लाद करके मेरी मोबाइलें जब भी खरीदता हूँ कोई पुलिस वाला उसे जब्त कर लेता है। उन्हें पता है, वो सोचते हैं कि इस तरह से करूंगा तो अंबिका प्रसाद श्रमिक जब जाएगा, उन्हें ये पता ही नहीं कि ये चट्टान है। अब तो मैं जब 3-4 महीनों से इस विपदा को देख रहा था, उसी दौरान मुझसे सैकड़ों महिलाओं से मुलाकात हुई और मैंने पूछा, बताओ दीदी, तुमने 13 लोन ले लिए, तो उस 13 लोन का पैसा कहां गया? 50-50 हजार का लोन है तुम्हारे ऊपर, 13 ठू, तो 6.5 लाख रुपया हुआ। तुम उस 6.5 लाख रुपए का क्या किए हो? तो इतनी भोली भाली थी, उसे पता ही नहीं था कि जो 6.5 लाख हमने 13 लोन में लिया है, वो पैसा हम पाई भी है कि नहीं पाई। उसने हमसे बड़े ही भोलेपन से कहा कि भैया हो लोनवा तो 13 फैल बा, लेकिन 6.5 लाख हम का कैली हमें पता नहीं बा। तब हमने कहा कि अपने 13 पासबुक मुझे दो। और उस महिला की जो समूह की अध्यक्ष थी वो थोड़ा चालाक थी, ये कुशीनगर की घटना है, उसको बुलाए। हमने कहा क्या मामला है? ये 13 लोन आखिर में हुआ इसके ऊपर, ये 6.5 लाख रुपए ली है ना, वो 6.5 लाख रुपए इसके पास होगा ना। उसने कहा भैया 6.5 लाख का जो 13 लोन हुआ है उसमें सिर्फ 45,000 इसको मिला है। 6,05,000 घूम फिर के एजेंट साहब और लोन कंपनी के चली गई। हम कहा कैसे भाई, हमके समझावाई करी। उसने कहा जब पहला लोन इसने उत्कर्ष बैंक से लिया 50,000 का, तब एजेंट जब लोन देने लगा तो उसने 50,000 का उसका लोन पास किया और 2,500 बीमा का काट लिया, 2,500 लोन दिलाने का कर घूस ले लिया, बचा 45,000 और ये 45,000 लोन पा गई। 10% ब्याज पे कहा गया, किस्त बनाई गई 15 दिन की 24 महीने के लिए, परंतु 26% के दर से उस एजेंट ने बनाया। और बात सबसे बड़ी यह है कि उसकी जो किस्त बनी 15 दिन की वो 1180 की बनी और 1200 रुपए वो लेके जाते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो किस्तियां जब वो दे रही थी टाइम से तो उसने दिया होगा 24 महीना, तो किस्त तो लोन खत्म हो गया होगा। उसने कहा नहीं, पता नहीं कैसे किस्तियां जमा होने के बाद भी लोन खत्म नहीं हुआ। और जब लोन खत्म नहीं हुआ तब उस एजेंट ने कहा कि तुम बड़ी गरीब हो, बहुत परेशान हो, मैं तुम्हारे दुख से दुखी हूँ, लेकिन क्या करूँ, हम भी नौकरी कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी कंपनी का दबाव है। ऐसा करो, मैं एक कंपनी वाले को जानता हूँ, उसे बुला देता हूँ, उससे लोन दिला देता हूँ और लोन ले करके मेरा लोन चुकता कर दो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और दूसरे माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले के द्वारा उसे फिर 50,000 लोन दिया जाता है। उस 50,000 में से 2,500 बीमा के नाम पर, 2,500 घूस के नाम पर काटने के बाद 45,000 उसके हाथ में दिया जाता है। तब तक पहला कंपनी वाला वहां बैठा रहता है और अपना जो ब्याज का 45,000 था वही तुरंत उसके हाथ से ले लेता है। और जो मूलधन 50,000 था पहले का, वो वैसे के वैसे पड़ा रह जाता है और दूसरे का भी 50,000 उसके ऊपर चढ़ जाता है। इस तरह से 13 लोन हुए तो 45,000 तो पाई वो परिवार वाला। और इतना माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट इतना गांव में आकर के दहशत फैलाए हुए हैं कि मैं यहाँ धरने पे हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जिस महिला को एजेंट का फोन आ जा रहा है उसकी हड्डी कांप जा रही है। यहाँ यही महिलाएं बैठी हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी का वह लौंडा जब फोन कर रहा है किस्त के लिए उसकी हड्डी कांप जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 3 सालों में इन गुंडों ने उसका जीना हराम कर दिया है। उसके साथ इतना अत्याचार किया गया है कि उसका मनोबल, उसका मानसिक शक्ति टूट गई है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर में ये बच्चों को छोड़ के, परिवार को छोड़ करके हम समूह के लोगों का लोन माफ कराने के लिए अपनी जान की बाजी क्यों लगा रहा है? बताऊं क्यों? एक राज में 3 महीने में किसी को नहीं बताया, आज वो राज खोल रहा हूं। मुझे एक वादे ने बांध रखा है। कुशीनगर जनपद में, मेरा घर संत कबीर नगर है, एक शाहपुर नौका टोला ग्राम सभा था। हरिजन जात के एक महिला थी रंभा देवी, उसके ऊपर 26 लोन था। सारे एजेंट लोन मांगते मांगते जब थक गए, वो देती देती थक गई
जब उसके पास कुछ नहीं रह गया तो एजेंट दरवाजे पे बैठकर ग्राहक बुलाकर उसके गेहूं 8 कुंटल गेहूं, घर का राशन, सिलेंडर, चूल्हा, सरकारी सौर ऊर्जा, चारा मशीन और साइकिल एक ही दिन भिजवा दिए। जब भिजवा दिए तो उसको हार्ट अटैक आ गया और वहीं मर गई। छोटे छोटे 3 बच्चे थे। अब ये 4 महीने पहले की घटना है, 4 नहीं 22 अगस्त की घटना है। मैं सब कभी नगर था, समाचार आया चैनल के माध्यम से। आप सभी जानते हैं मैं 3 साल से ग्रामीण आर्थिक आजादी और मनरेगा श्रमिकों के लिए काम करता हूं। रहा नहीं गया, अपने ड्राइवर को, प्रदेश प्रभारी को बुलाया, अपनी गाड़ी में बैठा और मैं शाहपुर गया। तब तक उसका पति आ चुका था, 3 बांस लेकर के। जब कोई मरता है जो थूकता है वो लेता है। मेरे सामने आके खड़ा हुआ, हमने उससे सारी स्थिति पूछी, मुझे लिपट के रोने लगा और उसने कहा कि मेरी पत्नी तो गई, लेकिन अगर आप मेरा दुख जानने आए हो, बड़ा गरीब था, अगर आप मेरा दुख जानने आए हो तो जाओ यहां से और लड़ो जब तक जिंदा हो, नहीं तो रंभा देवी जैसे बहुत से बहने हार्ट अटैक से मरने वाली हैं, फांसी लगा के मरने वाली हैं। बहुत से परिवार घर छोड़ करके इस लोन वालों को डर से पलायन कर चुके हैं। अंबिका जी जाइए कुशीनगर के गांव में देखिए, दिन में महिलाएं अपने दूध में बच्चे को लेकर के सिवान में छुपी हुई हैं कि किस तरह भी आएगा और हमें बेइज्जत करेगा। हमने उसी दिन उस गांव के बहनों से वादा किया, जब तक मेरी सांस है मैं आपके लोन माफी के लिए लड़ता रहूंगा, और आज लड़ रहा हूं और आपके सामने हूं। 3 दिन खाना न खाने के बाद क्या मेरी आवाज कमजोर हुई है या मेरा हौसला टूटा है? क्योंकि हौसला ये जो मेरा है, ये शरीर इस हार मांस के दम पर नहीं है, ये हौसला मेरी आत्मा के दम पर है। और जब तक सांस रहेगी इस पिंजरे में, उस रंभा देवी इसे किए गए वादे को पूरा करने के लिए लड़ता रहूंगा। इसलिए फिर कहता हूं कि हो ना हो इन भ्रष्ट नेताओं के जमाने में फिर कोई अंबिका प्रसाद आए या न आए, मेरी सांस थमने के पहले गाजीपुर के स्वयं सहायता समूह घर से निकले और गाजीपुर आकर के मुख्यमंत्री जी को बता दें यह जो अंबिका प्रसाद श्रमिक हमारे लोन को माफ करने के लिए लग रहा है, वास्तव में ये समस्या बड़ी हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करिए और गांव के लोगों का लोन माफ करके उन्हें आर्थिक रूप से आजाद करिए। और आप लोग भी अगर यहाँ आई हैं, रातों दिन 6 दिन से रह रही हैं, तो आप चाहती होंगी कि आपका लोन माफ हो जाए। तो आपको बता दूं, इसका एक ही रास्ता है कि आप यहाँ से जो भी माध्यम हो, रिश्तेदारी का माध्यम हो, मोबाइल का माध्यम हो, समूह का माध्यम हो, गाजीपुर के स्वयं सहायता समूह तक अधिक से अधिक प्रयास करिए बात पहुंचाने का। और जो आए वहां टिके रातों दिन, 5 दिन अगर टिक गए आप, तो मुख्यमंत्री जी को लोन माफ कर देना पड़ेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। मैं अखिल भारत, अखिल भारत, अखिल भारत। आपको अगर कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी का गुंडा या एनआरएलएम विभाग का कर्मचारी अधिकारी ये कह रहा हो कि लोन नहीं माफ होगा, तो वह गलत कह रहा है, वह गलत कह रहा है। अगर गाजीपुर के स्वयं सहायता समूह के वो लोन लिए हुए महिलाएं, मेरी बहनें घर से निकल करके ये मन बना लें कि अब चल रही हूं, मेरा एक भाई है और उसके पास रातों दिन बैठूंगी और तब तक बैठूंगी जब तक लोन माफ की घोषणा नहीं हो जाती है। तो मैं वादा करता हूं गाजीपुर के उन बहनों से जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से समूह लोन लिया है कि आपका ये भाई 5 दिन में आपके लोन माफी की घोषणा मुख्यमंत्री जी से करवा देगा। अखिल भारत, अखिल भारत, अखिल भारत। यहाँ के प्रशासन के लोग, मैं जानता हूं ये समझ रहे हैं कि ये 100, 200, 500 की संख्या में जो इसके साथ लोग बैठे हैं, इनके बैठने से मुख्यमंत्री लोन पास नहीं कर देंगे।
यहाँ के जिलाधिकारी महोदया को भी, एसडीएम साहब को भी ये भली भांति एहसास हो गया है कि अंबिका प्रसाद श्रमिक एक अहिंसावादी व्यक्ति है, देश के संविधान का सम्मान करने वाला व्यक्ति है, इसलिए मर्यादा में रह करके ही संविधान के नियमों का पालन करते हुए ही अपनी बात कहेगा। लेकिन जिलाधिकारी महोदया, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं धैर्यवान व्यक्ति हूं, देश के संविधान का पालन करता हूं और अभी ये उम्मीद लगाए बैठा हूं कि आप एक आईएएस हैं, देश की सबसे शिक्षित डिग्री आपके पास है और आप हमारी भावनाओं को समझ करके हमारी इस मर्यादित विचारधारा को और इस मर्यादित आंदोलन की गरिमा को समझ करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी अपील पहुंचाएंगी। लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है। मैं आपको इस भरे मंच से, माइक के माध्यम से यह घोषणा करना चाहता हूं कि अगर मेरे धैर्य की परीक्षा आप लेंगी, संवैधानिक दायरे में रह करके मेरे इस आंदोलन को कमजोर समझने की भूल करेंगी, मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात नहीं पहुंचाएंगी, जिस दिन यह धैर्य टूटा अंबिका प्रसाद श्रमिक का, तो ये वादा है कि मैं गाजीपुर को ठहरा दूंगा। गाजीपुर जहां का है वहीं रुक जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अखिल भारत, अखिल भारत, अखिल भारत। मेरे धैर्य को बनाए रखने में मेरी मदद कीजिए और ऐसा कुछ करके दिखाइए जिससे हमको लगे कि आज 6वें दिन धरना और 3रे दिन भूख हड़ताल का, इस सत्याग्रह का प्रभाव आप पर पड़ा है और आप शासन स्तर तक मेरी बात पहुंचाने के लिए गंभीर हुई है। यह सत्याग्रह का रास्ता हमने अपनाया इसलिए है क्योंकि गांधी जी ने सत्य के आग्रह के माध्यम से हम देशवासियों को बताया था कि अत्याचार करने वाला चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना क्रूर हो, लेकिन अगर आप लगातार सत्य का आग्रह धैर्यपूर्वक करते हैं तो उसे झुकना होगा, क्योंकि अंग्रेज जैसे क्रूर लोगों को भी सत्य के आग्रह के सामने भारत को छोड़ना पड़ा था। भारत का नागरिक होने के नाते, अहिंसा के पुजारी बापू का अनुयायी होने के नाते, भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब का अनुयायी होने के नाते मैं अहिंसा का पुजारी हूं और संविधान को मानता हूं। लेकिन मेरा धैर्य टूटने के पहले आप समूह लोन माफी की इस पीड़ा को, हमारी मांग को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दीजिए, नहीं तो जब धैर्य टूटा और गाजीपुर को जाम करूंगा तो अपने पुलिस को डंडा जब भाजने के लिए आप भेजेंगी और मुझसे आप कहेंगी कि आपने कानून तोड़ा, तब मैं आपको जवाब दूंगा कि आपने मेरे धैर्य को तोड़ा। और जब आपने मेरे धैर्य को तोड़ा तब हमने कानून को तोड़ा। मैं पूरा मौका दे रहा हूं आपको, पूरे धैर्य के साथ संवैधानिक दायरे में रह के दे रहा हूं। और आपको बता दूं जिलाधिकारी महोदया, ये जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं ये मेरे ही घर के लोग हैं। ये जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं ये मेरे ही घर के लोग हैं। इससे में 80% ऐसे कांस्टेबल हैं, ऐसे दरोगा हैं जो किसी किसान के घर से पैदा हुए हैं, किसी मजदूर के घर से पैदा हुए हैं। इनके दिल में भी किसान की दुश्वारियों का एहसास है, इनके दिल में भी मजदूरों की परेशानियों का एहसास है। और अगर आप हमारे धैर्य को तोड़ देंगी, मैं गाजीपुर अगर जाम कर दूंगा और तब जब इनसे आप लाठी भाजने के लिए कहेंगी तो कहीं कहीं की लाठी भी हम लोगों पर नहीं बरसेगी, क्योंकि इनको पता है कि अंबिका प्रसाद श्रमिक ने मुट्ठी भर माताओं बहनों के साथ इस कड़ी ठंडक में बिना किसी सुविधा के पूरा समय दिया है, पूरा संविधान का सम्मान किया है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूं, कल फिर अपनी बात को रखूंगा। अखिल भारत समूह लोन, समूह लोन, समूह लोन। ये मुस्कान नहीं जाएगी, मुस्कान नहीं जाएगी। 10 तारीख को पानी भी छोड़ूंगा और आप देखेंगे कि 15 तारीख को भी आपका ये भाई इसी तरह गरजता हुआ मिलेगा।
डरता तो ये किसी से नहीं है, ये डरता है तो सिर्फ धर्म से, ये डरता है तो सिर्फ न्याय से, और ये डरता है तो सिर्फ ऊपर वाले से। अखिल भारत